हेलो नमस्कार दोस्तों। आ गए हैं आज पांचवा पार्ट मैथ सीरीज जो स्टार्ट किए हैं उसका लेकर के। आज पूरा 50 क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। अभी यूट्यूब चैनल का मेरा जो है उस पर जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, 1 से 5 तक आपको मिल जाएगा। और फिर इसका अगला पार्ट में पांचों वीडियो को एक वीडियो बनाकर दे दिया जाएगा, ताकि जो 50 क्वेश्चन पूरा एक बार देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, ए यदि ए जो है बी से 25% कम है, यानी जो ए है बी से क्या है 25% कम है, यानी कितना है ये 75 है। ठीक है, तो 2b - ए बटे ए का मान क्या होगा। अब देखिए ये क्या है 25 दिया, 75 25 चौक 100, यानी ए हो गया अगर 3 तो बी हो गया 4। अब यहाँ लिखा हुआ 2b - ए बटे ए, इसका मान यानी 2b, बी का मान कितना 4, तो यहाँ 4 लिख देते हैं। माइनस क्या लिखा हुआ है यहाँ ए बराबर कितना दिया हुआ 3 बटे ए यानी 3। ठीक है, तो ऊपर में क्या हो गया 2 चौक 8, 8 में से 3 गया 5, यानी 5 बटे 3, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 16 सेमी है। एक लंबवृत्तीय बेलन है, उसकी ऊंचाई कितना है 16 सेमी है। ठीक है, यानी इसका जो ऊंचाई दिया हुआ है कितना दिया हुआ 16 दिया हुआ है। यदि इसके अगर ये 16 है, यदि इसके आधार का व्यास, यानी यहाँ ये व्यास दिया हुआ, व्यास मतलब ये पूरा दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका अगर हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 3.5 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा इसका त्रिज्या। तो बेलन का आयतन निकालने के लिए बोल रहा है, तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच हो गया। तो अब इसमें देखिए क्या है, पाई का मान कितना हो गया 22/7, आर स्क्वायर यानी 3.5 गुने 3.5, और इसका 2/2 यानी इसका हाफ करेंगे 3/2, ये 3.5 के 2 से भागा देंगे तभी तो इसका त्रिज्या निकलेगा। ठीक है, तो इसका 2 हो गया अगुने पाई आर स्क्वायर एच कितना है 16 कर दिया। अब इसको सोल्व कर लिए, सिंपल क्या है ये और ये यहां से आ गया 10 गुने, इसको भी हटा दीजिए, ये भी हो गया 10, 2 दूना 4, 4 चौक 16। ठीक है, और ये हो गया 7 गुने 5, 5 गुने 2, 2 गुने 2, 2 गुने 5, 5 गुने 7। ठीक है, अब ये देखिए 22 यहाँ बच गया और 7 यहाँ बच गया, यानी कि 22 गुने 7 बराबर क्या हो गया 154, यानी इसका जो आंसर है 154 सेमी क्यूब, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसमें कह रहा है यदि ए अकेला 40 दिनों में कुर्सी बना सकता है, ए अकेला जो है 40 दिनों में एक कुर्सी बना सकता है, बी वही कुर्सी 24 दिनों में बना सकता है। यदि ए बी एकांतर दिनों पर काम कर रहे हैं और ए पहले करते हैं, तो फिर कुर्सी कितने दिनों में पूरा होगा। यानी एक दिन पहले ए करता है, फिर अगले दिन उसका बी करता है, एक एक दिन करके करता है, और ए शुरुआत करता है, ए जो है पहले करता है, यानी ए कितना हो गया 40 दिन में। यानी एक दिन काम करेगा ए तो 1/40 दिन, एक दिन का काम इसका हो गया। दूसरा दिन का काम क्या हो गया बी करेगा, यानी कितना हो गया 1/24, क्योंकि पूरा काम कर रहा है 24 दिन में, तो 1/24 एक दिन का काम हो गया। ये पूरा हो गया कितने 2 दिन का काम हो गया। जब ये 2 दिन का काम हो गया है तो एक दिन का काम निकालेंगे, कैसे निकलेगा इसका आधा कर देंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए, यानी 40 गुने 40 और 24 का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो गया 120, 40 गुने 3 प्लस 5 और 1/2, अब ये कितना हो गया 5 3 8, 8/120 और 1/2, अब 2 गुने 4 4/30, यानी कितना आ गया 1/30 आ गया। ठीक है, 1/30 काम करता है एक दिन में, तो फिर पूरा काम, फिर कुर्सी कितने दिनों में पूरा होगा, पूरा काम होने में कितना दिन लगेगा, तो 1/30 काम एक दिन में, तो एक काम होने में कितना टाइम लगेगा 30 दिन में, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें देखिए कह रहा है पीयूष 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। पीयूष जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, वो हर तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट के लिए रुकता है। पीयूष जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की
रफ्तार से चल रहा है और हर एक तीसरे किलोमीटर के अंत में वो 5 मिनट के लिए रुक जाता है, यानी आराम करता है। पीयूष को 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, पूरा दूरी कितना है? 56 किलोमीटर टोटल दूरी है। अब इसको 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से अगर जाएगा, लगातार भी अगर जाएगा, ये 8, तो 8 से क्या हो जाएगा? ये देखिए, यानी इसका जो दूरी है 56 किलोमीटर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब जाएगा तो 8 गुने 7 क्या हो जाएगा? 7 घंटे उसे लगेंगे पूरा। लगातार जाने में कितना लगेगा इसमें? 7 घंटे। अब लेकिन वो 56 किलोमीटर है तो 3-3 किलोमीटर रुक रहा है। 3 किलोमीटर के बाद कितना रुक रहा है? 5 मिनट के लिए रुक रहा है। यानी 3 से डिवाइड होने वाला इसके नजदीकी संख्या कौन हो जाएगा? यानी 54 हो जाएगा। यानी 54 किलोमीटर तक रुकेगा। 54 के बाद जब दौड़ेगा जाएगा तो गति जब चलेगा तो वो क्या है कि 2 किलोमीटर बाद पहुंच जाएगा अपने स्थान पे। यानी 54 को भागा जाता है 3 से, कितना हो जाएगा? 3 गुने 18, यानी 18 बार रुकेगा। 54 किलोमीटर जाने में 18 बार रुकेगा, और 18 बार रुकेगा यानी एक बार में कितना रुकेगा? 5 मिनट। तो 18 बार में कितना रुकेगा? 18 पचे 90। देखिए, अब जो पूरा समय उसको लगा 7 घंटे तो लगातार हो गए, फिर 90 मिनट रुक रहा है तो 90 मिनट बढ़ जाएगा, यानी 7 घंटे प्लस 1.5 घंटे कितना हो गया? 8.5 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है 20% छूट देने के बाद, 20% छूट देने के बाद एक दुकानदार 36% लाभ कमाता है। यानी अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य में कम से कम बेचा होगा कितना? 136 में बेचा होगा, तभी तो लाभ होगा 36% का। अब कह रहा विक्रय मूल्य 20% की छूट देने के बाद, यानी अब यहाँ ये हो गया क्रय मूल्य, यहाँ से हो गया विक्रय मूल्य, अब यहाँ से हो गया अंकित मूल्य। अब यहाँ जो है 20% का छूट दे रहा है। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं। 136 गुने 100 बटे 80, क्योंकि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालने के लिए, यानी यहाँ विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य या अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निकालने के लिए अगर पीछे चलना अगर है तो इसको क्या करते हैं? 100 बटे 80, या प्रॉफिट हो रहा है जो भी हो रहा है, यहाँ लॉस हो रहा है तो 20 माइनस कर दिया। अगर प्रॉफिट होता तो 120 कर देते। तो इसको इस तरह सोल्व करेंगे, यानी क्या हो गया? 20 चौक 80, 20 पचे 100, 4 तिया 12, 4 चौक 16। ठीक है, यानी 5 चौक 20, 5 तिया 15, 2 17, यानी 170 रुपया हुआ। अब देखिए क्रय मूल्य 100 रुपया है, विक्रय मूल्य 136 में बेचा है, अंकित मूल्य था 170 रुपया। इस पे 20% डिस्काउंट देने के बाद 136 में बेचा है, और इसके बाद 100 रुपया क्रय मूल्य। यानी अब कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है? ये जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से कितना अधिक है? यानी 70% अधिक है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये देखिए कह रहा है 6 संख्या n1 n2 n3 n4 n5 n6 का औसत a है। यानी सारे संख्याओं का, जैसे कि n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 प्लस n6, ये सबका जो औसत है, यानी सभी संख्याओं को प्लस करने के बाद जितनी संख्या होती है उससे भागा दिया जाता है, तो इसका औसत कितना हो जाएगा? यानी a दिया हुआ है इसका औसत। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 5 घटाया जाए। अगर प्रत्येक संख्या से 5 घटाइए, जितने भी संख्या हैं, ठीक है, ये सभी में से अगर हम 5-5 घटा दें तो नया औसत क्या होगा? ये नया औसत क्या हो जाएगा? देखिए 5 जब सबसे घटाएंगे तो जो भी सभी संख्या जितना घट रहा है या फिर जुट रहा है जो भी हो जाएगा वो औसत में भी वही आएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन में a-5, यानी औसत में भी 5 घट जाएगा। अगर सभी में से 5 घटाएंगे तो औसत में भी उतना ही संख्या घट जाएगा या फिर जुड़ जाएगा, जो भी होगा इसमें। तो यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका 4 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर। एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है। देखिए अगर विक्रय मूल्य मान लिया 100 है, ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? इससे कम है, कितना? 30%, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया? 70। अब कर रहा है लाभ परसेंट, यानी यहाँ से लाभ कितना हुआ है? तो लाभ 30 हुआ है, 30 गुने 100, और लाभ परसेंट कैसे निकलेगा? लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, यानी 70 हो गया। यहाँ पे 1 0 0 कट गया, यानी क्या हो गया? 300 बटे 7, यानी 7 चौक 28, 2 0 हो गया, 7 दूना 14, 6 7 56,
और ये लगभग 6 इतना आ रहा है, 42.86%, यानी ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 8वां नंबर। अब इसमें कह रहा है यदि मनोज 324 टॉफी 486 रुपये में खरीदता है, कितना में खरीदता है? 486 में, 486 रुपया में खरीदता है, कितना? 324 टॉफी खरीदता है। अब कह रहा है 50% का लाभ कमाने के लिए, यानी इस पे जो है 50% का लाभ कमाना है, यानी 486 का 150% निकाल दीजिए इसका सीधा, तो क्या हो जाएगा? 50 गुना 100, 50 किया, 2 गुने 2 दूने 4, 2 चौका 8, यानी कितना हो गया? 9 2 729 रुपये। अब देखिए 729 में उसको 324 टॉफी बेचना पड़ेगा, तभी जाकर के उसको क्या है 50% प्रॉफिट होगा, यानी 486 में खरीदा था और 729 में बेचेगा। लेकिन अब यहाँ कह रहा है फिर कितनी टॉफियां 90 रुपये में बेचनी चाहिए। अब 90 रुपया में, यानी 729 में बेच रहा है 324, तो 1 रुपया में बेचेगा 324 बटे 729, ठीक है। अब कहा 90 रुपया में, तो 90 रुपये में कितना बेचेगा? तो 90 में सीधा इसमें गुना हो जाएगा, 90 रुपया का 1 रुपया का इतना, तो 90 कितना हो जाएगा? अब देखिए 9 बटे 10, 9 81, ठीक है। अब 81 गुने सीधा हो गया 4, यानी 4 गुने 10 कितना हो गया? 40, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 9वां नंबर। अब देखिए इसमें कह रहा है यदि एक्स वाई बराबर क्या है? 6:5 है, ठीक है, और जेड वाई इतना है, तब एक्स जेड का अनुपात क्या होगा? अब देखिए एक्स, इसमें एक्स अनुपात वाई है और यहाँ दिया हुआ है जेड अनुपात वाई। अनुपात का जो नियम है उसमें एक्स वाई और वाई जेड होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या उल्टा कर दिया, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे, यानी वाई अनुपात जेड ऐसे निकल जाएगा। तो एक्स का मान कितना है? 6, यानी 6:5, और यहाँ वाई, वाई का मान क्या हो गया? वाई का मान उल्ट ये हो जाएगा, यानी एक जेड और वाई है, यानी 25 इधर कर लेते हैं और जेड इधर कर देंगे 9। अब इसको सोल्व कर लीजिए सीधा, क्या हो गया? इसको 25 गुने 6 150, 150 और 25 125 और 9 पचे 45, 9 पचे 45। अब क्या निकालना मुझे? क्या है? एक्स और जेड निकालना है, यानी ये दोनों निकालना है, ठीक है, एक्स और जेड। तो 5 से इसको काट दीजिए, 30, 5 से 9, 3 से 3, 3 से 10, यानी 10:3 जो है, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां नंबर। देखिए इसमें कह रहा है एक वर्ग और एक वृत्त, एक वर्ग अगर है, ठीक है, और एक वृत्त है का परिमाप या परिधि बराबर है। परिमाप या परिधि मतलब इसके चारों साइड का जो योग है, यानी सब मिला कितना दूरी है ना, वो होता है परिमाप या परिधि। यदि वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 2464, यानी इसका क्षेत्रफल कितना है? 2464। लेकिन यहाँ तो कह रहा है परिधि बराबर होनी चाहिए, यानी पहले हमें वृत्त का परिधि निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसका 2464 है, ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है? 2464 दिया हुआ है, यानी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2464 बटे ये पाई इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 22 गुने 7। अब इसको काट दीजिए, यानी 2 से काट दीजिए, यानी 12 32, 2 गुने 11, फिर 11 से अगर कट जाइए डायरेक्ट, 11 1 1 3 1, 11 दूना 22, यानी 112। अब 112 आ गया, आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 112। इसको गुना करेंगे 784 आ जाएगा, ठीक है, यानी 784। अब आर बराबर कितना आ जाएगा? ये स्क्वायर जाकर वर्गमूल निकल जाएगा, तो 784 का वर्गमूल निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा इसका? 28। यानी यहाँ पे जो है, ये जो है इसका 784, यानी 28 जो त्रिज्या आ गया, ऐसा क्या आ गया यहाँ पे? 28 त्रिज्या आ गया। अब यहाँ से इसका परिधि निकाल दीजिए चारों साइड का, तो क्या हो जाएगा? 2, वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर। इसको कर ले अगर हम, तो 4 4 दूना 8, यानी कितना हो जाएगा? 176। अब 176 जो अगर है सेमी है, इसका परिधि है, यानी इसका भी परिधि चारों साइड क्या हो जाएगा? 176 ही हो जाएगा। अब 176 जब इसका परिधि है, तो इसका एक साइड कोई निकालना होगा,
तो क्या करेंगे, 4 से भागा देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 यानी 84। 84 इसका भुजा आ गया, क्या आ गया, यानी सब चारों साइड का 84 आ गया इसका, है ना, 84 84 सभी जगह। तो अब क्या करना पड़ेगा, ठीक है, अब कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, यानी वर्ग है इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी 44 44, बस इसको गुना कर दीजिए, यानी 1936, यानी पहला नंबर क्वेश्चन। तो ये था आज का। अब इसका जो है 5 वीडियो, जो 50 क्वेश्चन बनाया है, इसका पांचों का एक वीडियो बना करके कल इसको हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, ताकि इकट्ठा अगर देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं।